ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था प्रिया। प्रिया एक साधारण लड़की थी, मिडिल क्लास परिवार से। उसके सपने थे, उम्मीदें थी और एक खूबसूरत फ्यूचर की इमेजिनेशन थी। प्रिया के मम्मी पापा ने उसे बहुत प्यार से पाला था। वो घर की लाडली थी, तो आखिरकार उसकी शादी हो गई। प्रणाम सास जी। तो तुम हो हमारी बहू। चलो अंदर आओ। अरे वाह, भाभी आ गई। देखे कैसा काम करती हैं। भाभी भाभी, अब तो रोज अच्छा खाना बनेगा। जी, मैं कोशिश करूंगी। लो बेटी, खाना खाओ। ये क्या है सास जी? अरे कद्दू है, हमारे घर में रोज यही खाते हैं। बस इतना? लेकिन सास जी, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे हमारे घर में बस इतना ही खाते हैं। ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है और लड़कियों को तो फिगर मेंटेन करना चाहिए। हाँ भाभी, यहाँ कोई मायके की तरह पेट भर के नहीं खाता। कद्दू खाओ और खुश रहो। भाभी को लगता है यहाँ होटल है। बेचारी प्रिया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और मिला बस एक टुकड़ा कद्दू। अगली सुबह के 4 बजे। प्रिया उठो, 4 बज गए, काम शुरू करो। जी, 4 बजे? अभी तो रात है सास जी। रात नहीं, सुबह हो गई। उठो, पूरा घर साफ करना है, बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, गाय भैंस को चारा देना है। जी सास जी, अभी उठी। और शुरू हो गया काम का मैराथन। तो भैया देखो प्रिया का पूरे दिन का शेड्यूल। सुबह 4 बजे झाड़ू पोछा, फिर बर्तन, इतने सारे बर्तन, फिर हाथ से कपड़े धोना। वॉशिंग मशीन है लेकिन बहू के लिए नहीं है। फिर गाय भैंस का काम, फिर सबके लिए अलग अलग खाना। सास जी को कम नमक, ननद जी को ज्यादा मिर्च, देवर जी को बिना प्याज। प्रिया चाय लाओ, ठंडी हो गई। भाभी मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। भाभी नाश्ता लाओ और जल्दी, देर हो रही है। जी। हाय, ये कैसा ससुराल है। दोपहर का खाना। सास जी आपकी रोटी, ननद जी आपकी, देवर जी आपकी, ससुर जी आपकी। मैं भी खा लूं? अरे पहले सबको परोसो, फिर बचा हुआ खा लेना। और जब सब खा लेते तो बचता क्या था? 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी। बस इतना ही, पेट तो भरा नहीं। शाम को भी आराम नहीं। प्रिया, घर में मेहमान आने वाले हैं, पकौड़े बनाओ। और हाँ, 50 पकौड़े चाहिए। 50 पकौड़े? अकेले? हाँ तो बहू हो, करना तो पड़ेगा ना। चलो जल्दी करो। और बेचारी प्रिया 2 घंटे तक खड़े खड़े पकौड़े तलती रही। हाय, हाथ जल गए, पैर दुख रहे हैं। वाह, क्या महक आ रही है। हाँ जी, हमारी बहू ने बनाया है, बहुत अच्छा बनाती है। लीजिए। बेटी तुम भी खाओ ना। अरे नहीं, उसने अभी खा लिया है ना। जी सास जी। एक भी पकौड़ा नहीं मिला मुझे। सुनो जी, सुनो, बहुत मुश्किल है यहाँ। सुबह 4 बजे उठना, रात 11 बजे तक काम, और खाना भी ठीक से नहीं मिलता। अरे ये तो सब घरों में होता है, मेरी मम्मी भी तो यही करती थी। लेकिन मैं थक गई हूँ, मुझे भूख लगती है, मेरे हाथ दुखते हैं। तो क्या करूं मैं? चुपचाप सो जाओ, मुझे ऑफिस जाना है कल। मेरी शादी किस घर में कर दी। 1 महीना बीत गया। मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ। ये मैं हूँ। रोज सुबह 4 बजे, रोज कद्दू, रोज काम। प्रिया की हालत खराब होती जा रही थी। अरे उठो, इतना नाटक क्यों, काम करो। सास जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं।
ठीक से खाना नहीं मिल रहा। अरे नाटक बंद करो और काम करो। हेलो मम्मी। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? मम्मी, यहाँ बहुत तकलीफ है। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, दिन भर काम, और खाने को बस कद्दू मिलता है। मैं बहुत कमजोर हो गई। क्या? मैं अभी आती हूँ, बस। नहीं मम्मी, मत आओ, और मुश्किल हो जाएगी। मैं संभाल लूंगी। और फिर एक दिन प्रिया ने फैसला किया। हो गया, अब मैं बोलूंगी। मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। मुझे भी आराम चाहिए, मुझे भी ठीक से खाना चाहिए। और अगली सुबह प्रिया उठो, 4 बज गए। नहीं सास जी, मैं 6 बजे उठूंगी। इंसानों को नींद चाहिए। क्या तुम मुझसे बहस कर रही हो? जी हाँ सास जी, बहस नहीं, बात कर रही हूँ। क्या हो गया? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए। मुझे भी पेट भर खाना चाहिए। मैं रोज कद्दू नहीं खा सकती। और हाँ, काम भी बराबर बटेगा। ननद जी भी हैं, देवर जी भी हैं, सब करेंगे काम, सिर्फ बहू ही क्यों? क्या मैं काम करूं? हाँ, क्यों नहीं, आपके भी तो हाथ हैं। लेकिन मैं तो लड़का हूँ। तो क्या लड़का? लड़का भी काम कर सकता है। घर सबका है, काम भी सबका। रुको। हाँ बेटा, इसे समझाओ। नहीं, प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। क्या तुम उसका साथ दे रहे हो? हाँ, मैंने पिछले महीने देखा प्रिया कितना काम करती है, सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक, और खाना भी ठीक से नहीं। अगर हम प्रिया को इंसान की तरह नहीं रखेंगे तो वो चली जाएगी, और मैं भी उसके साथ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं काम सबको बराबर दूंगी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। ठीक है, 6 बजे उठना, और ठीक से खाना भी मिलेगा। ठीक है, मैं भी अपना काम खुद करूंगी। हाँ, मैं भी बर्तन धो लूंगा कभी कभी। और अगले दिन से ही अब प्रिया सुबह 6 बजे उठती। काम सब में बटा। और सबसे बड़ी बात, वाह, आज तो पूरी थाली भरी है। आलू की सब्जी, पराठे, दही। हाँ, खाओ, पेट भरकर खाओ। देखा, जब तुम कुछ बोलोगी तभी तो कुछ बदलेगा। हाँ, अब समझ आया। चुप रहने से कुछ नहीं होता, आवाज उठानी पड़ती है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीखा? अगर ससुराल में तकलीफ है तो चुप मत बैठो, बोलो, अपनी आवाज उठाओ। लेकिन इज्जत से बोलो, गुस्से में नहीं, समझदारी से। अपने हक के लिए लड़ना गलत नहीं है। और याद रखो, बहू भी इंसान है, उसे भी आराम चाहिए, खाना चाहिए, इज्जत चाहिए। घर में सब बराबर, काम भी बराबर, इज्जत भी बराबर। तो याद रखो, कद्दू नहीं, पकौड़े भी बहू को मिलने चाहिए। और 4 बजे नहीं, 6 बजे उठना चाहिए। और हाँ, अगर कोई रोज कद्दू खिलाए तो भाग जाओ। समाप्त। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो और प्रिया की समझदारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारी और भी मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि अगर हमारी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए।